नमस्कार। मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। राजस्थान सरकार अगले महीने अपने 2 साल पूरे करने जा रही है और ये 2 साल राजनीति, अफसरशाही और सत्ता के खेल का सबसे दिलचस्प सफर बनकर उभर रहे हैं। भजनलाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ली और राजस्थान को नई दिशा देने का वादा किया, लेकिन वहीं पर विपक्ष और खासकर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार बार एक ही बात कहते दिखे। उन्होंने कहा कि ये पर्ची सरकार है, यानी सत्ता की चाबी मुख्यमंत्री के पास नहीं बल्कि सचिवालय में बैठे मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पास है। पंत के फैसले, उनकी शैली और उनके प्रयोग पर पूरे राजस्थान की नजर थी। किसे हटाना है और किसे लाना है, इस पावर के पावर सेंटर सुधांशु पंत ही माने जाते थे। इसी बीच एक बड़ा उलटफेर हुआ। सुधांशु पंत वापस केंद्र में बुला लिए गए और राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनकर आए वी श्रीनिवास। फिर अटकलें तेज हुई। क्या पावर पंच से हटकर सीएम भजनलाल शर्मा के हाथों में आएगी? क्या ये बदलाव दिल्ली के इशारे पर हुआ या ये सरकार को मजबूत चेहरे देने की एक बहुत बड़ी कोशिश है? सरकार ये कहती रही कि पंत जी ने खुद दिल्ली जाने की इच्छा जताई है, लेकिन सवाल तो फिर भी उठते हैं। सवाल ये उठे कि क्या एसीएस शिखर अग्रवाल से उनका तालमेल बिगड़ा था? क्या बदलते पावर बैलेंस की वजह से ये चुपचाप किया गया शिफ्ट था? और जैसे ही पंत गए और श्रीनिवास ने आते ही एक बड़ा फैसला कर दिया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आते ही एसीएस टू सीएम यानी कि असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी, जो कि सीएमओ ऑफिस का कार्य देखते हैं, ऐसे शिखर अग्रवाल को वहां से हटा दिया और उनकी जगह आईएएस अखिल अरोरा को लाया गया। अब सवाल और गहरा गया। क्या पंत और शिखर अग्रवाल की बॉन्डिंग सरकार के लिए पावर ब्लॉक बन गई थी? क्या इसलिए पंत के जाते ही शिखर अग्रवाल को बदल दिया गया और अखिल अरोरा को ही क्यों इस काम के लिए चुना गया? क्या यह वी श्रीनिवास की टीम बनाने की कोई नई कोशिश है या दिल्ली और जयपुर के बीच तालमेल का नया अध्याय है? इस पर अभी भी चर्चाएं जारी हैं, लेकिन आइए एक बार अपन जानते हैं कि वी श्रीनिवास जो राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनकर आए हैं, वो असल में कौन है। इनके पिछले कामों पे चर्चा डालें तो उनकी यात्रा किसी फिल्म की तरह है। राजस्थान कैडेट से आईएएस चुने गए और सबसे पहली पोस्टिंग में भीलवाड़ा एसडीओ से उन्होंने अपने काम की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने पाली, जालोर और जोधपुर के कलेक्टर के पद पर अपना काम किया और उसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह के निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया। फिर सीधा दिल्ली में अनेक विभागों में सचिव रहकर काम किया। 20 साल तक केंद्र में रहकर भारत के कई बड़े मंत्रालयों में सचिव के रूप पर रहकर इन्होंने कार्य किया। इसलिए कार्य के अनुभव में यह वरिष्ठ आईएएस माने जाते हैं और आज वही अधिकारी राजस्थान की अफसरशाही का चेहरा बनकर राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, जनता से सीधी कनेक्टिविटी और तेज फैसले लेने की शैली राजस्थान के लोगों में एक नई उम्मीद लेकर आई। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या सत्ता का असली केंद्र मुख्यमंत्री है या फिर कमान अभी भी दिल्ली के हाथों से ही चल रही है। इसी के बीच अंता उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी हार ने माहौल को और गर्म कर दिया और विपक्ष ने कहा कि सरकार खुद में उलझी हुई है, फैसले तो अफसर ले रहे हैं और जनता का भरोसा इसी से टूट रहा है। और इसी राजनीतिक हलचल के बीच सरकार के सिर्फ 2 साल बचे हैं। ऐसे में मुख्य सचिव का बदलना, एसीएस का बदलना, इतने कम समय में इतने बड़े बदलाव, कई सरकार को इससे मजबूती मिलेगी या ये अस्थिरता आने वाले समय में बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी? अगले 2 साल तय करेंगे कि राजस्थान की सत्ता का असली केंद्र कौन है, जनता, मुख्यमंत्री, अफसरशाही या अभी भी राजस्थान की कमान दिल्ली के हाथों में। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।